रात का लगभग 1 बजा था। जोर से खटपट की आवाज हुई, तभी मैं जाग गया। मैंने देखा कि मम्मी और फुफेरा भाई अमित पापा के हाथ पैर पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि पापा को क्या हुआ। फिर दोनों लोगों ने पापा को जमीन पर रखा और मम्मी ने मेरे पास आकर मुझे 2 थप्पड़ मारे और कहा कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुझे भी मारकर फेंक देंगे। जिसके बाद मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं रोता रहा, भाई को जगाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं उठा। मम्मी मुझे रोज मारती, गर्म चिमटा लगाकर धमकी देती थी, इसीलिए मैं डर गया था। ये कहना है 12 साल के रोहित का, जिसने अपने पिता की हत्या होने के बाद शव को ठिकाने लगाते हुए देखा था। ये काम उसकी माँ और उस बुआ के बेटे अमित ने मिलकर किया था। दोस्तों, ये हत्या की गुत्थी 1 नवंबर 2024 को कानपुर के सचेटी के लालपुरा गांव के निवासी 50 वर्षीय शिवबीर सिंह, उसकी पत्नी और भांजे अमित ने प्रेम प्रसंग के चलते शिवबीर की हत्या कर दी थी और शव को घर के बगीचे में दफना दिया। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को पूरे 10 महीने बाद यानी 6 सितंबर 2025 को सुलझाया और दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, यूपी 76 न्यूज के खास कार्यक्रम डायल 100 में आज हम क्राइम की ऐसी कहानी आपके सामने लाए हैं कि जिसने भी इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से। दरअसल सचेटी के लालपुरा गांव के निवासी 50 वर्षीय शिवबीर सिंह, जो गुजरात में एक प्राइवेट नौकरी करता था और नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात वाराणसी के गाजीपुर की रहने वाली लक्ष्मी से होती है। इसके बाद शिवबीर और लक्ष्मी ने साल 2004 में प्रेम विवाह कर लिया। दोनों के 3 बच्चे हुए, सबसे बड़ा बेटा आनंद, फिर रोहित और सबसे छोटी बेटी अंकिता। शिवबीर की मां सावित्री के अनुसार 6 साल पहले शिवबीर पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ गांव में रहने के लिए आया और गांव में मकान न होने के कारण अमित ने अपने घर के सामने जगह दे दी और शिवबीर उसी जगह में झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रहने के दौरान लक्ष्मी और अमित के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पिछले साल ही शिवबीर को लक्ष्मी और भांजे के बीच अवैध संबंधों के बारे में पता चला, जिस पर शिवबीर ने लक्ष्मी को जमकर पीटा था। गांव वालों का यह भी कहना है कि शिवबीर सूरत में नौकरी करता और भांजा अमित उसके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता और रात को घर में ही रहता था। शिवबीर की बहन कांति देवी का कहना है कि दीपावली पर घर आए शिवबीर ने 15 दिन रहने की बात कही थी। जब भैया दूज पे मैं घर आई तब भाभी ने कहा वो तो सुबह 4 बजे ही निकल गए, फोन भी नहीं लग रहा। तब से आज तक भाई से संपर्क नहीं हुआ। 1.5 महीने पहले जब शक हुआ तब तक मैं अपनी मां सावित्री के साथ सचेटी थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, जिस पर हम कोर्ट गए और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 19 अगस्त 2025 को गुमशुदगी दर्ज की और इसके बाद जांच शुरू की गई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। वहीं शिवबीर के बड़े बेटे का कहना है कि घटना वाली रात हम लोगों को चाय में मिलाकर कुछ पिलाया गया था, लेकिन छोटे भाई ने चाय नहीं पी थी, इसलिए वह जाग गया। हमें तो सुबह होने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस की जांच में दोनों आरोपी लक्ष्मी और भांजा अमित दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात के 10 महीने बाद 6 दिसंबर को घर के बगीचे में खुदाई की और वहां से शिवबीर का कंकाल के कुछ अवशेष जैसे बनियान और गले में पड़ा लॉकेट मिला। घर वालों ने लॉकेट से शिवबीर की शिनाख्त की और जब इस बात का खुलासा हुआ तब सबके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। लोगों ने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ली। दोस्तों, पुलिस पूछताछ में लक्ष्मी और अमित ने बताया कि 1 नवंबर 2024 को जब दीपावली मनाई जा रही थी, उसी दिन हम दोनों ने इस हत्या का प्लान बनाया था, जिसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। शिवबीर व बच्चों को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और देर रात भांजा अमित घर आया। शिवबीर चारपाई पर बेहोश पड़ा था। उसी समय अमित ने उसके सिर पर सावड़ से 3 बार किए, फिर भी उसकी सांसें चलती दिखी। फिर सावित्री ने सावड़ छीनकर 2 और बार किए, जिसके बाद हम लोगों ने उस सबको ठिकाने लगाया। परंतु मेरी सास यानी शिवबीर की मां सावित्री की शिकायत पर 19 अगस्त 2025 को पति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इससे हम लोग डर गए।
इसी के चलते 28 अगस्त को हम दोनों ने गड्ढे से शिवबीर का कंकाल निकाला और रामगंगा में बहा दिया। लेकिन पुलिस को गड्ढे में शिवबीर की कुछ हड्डियां मिल गई और गले का लॉकेट मिल गया, जिससे उसकी पहचान हो गई। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त शिखर पनिकी का कहना है कि सावित्री देवी ने शिकायत में लिखा है कि बहू और नाती ने मिलकर मेरे बेटे को गायब किया। उनके बीच अवैध संबंध हैं। सीडीआर में दोनों के बीच बातचीत सामने आई, दोनों को पकड़ा, तब जाकर ये मामला खुला। दोस्तों, कानपुर में भांजे के साथ अवैध संबंध में एक महिला ने अपने पति को सिर कुचलकर मार डाला और लगभग 10 महीने बाद पुलिस ने घर के बगीचे में चारपाई सहित दफनाए गए शव के अवशेष बरामद किए। अब इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी बताने का मकसद आपको सतर्क करना है, ना कि किसी का दिल दुखाना। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और ये खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरी का डायल 100। हम जल्द लौटेंगे किसी और स्टोरी के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।